होश में आओ। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू दफ्तर के सामने एक बार फिर उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों ने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर एहतजाज किया। पिछले 10 साल से 12,000 मुस्लिम उम्मीदवार रिजल्ट जारी करने के लिए पटना की सड़कों पर लगातार मांग कर रहे हैं। 10 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी झांसा दे रहे हैं। पास करके 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को मुस्लिम समझकर धर्म के आधार पर फेल कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने दर्जनों बार आश्वासन दिया, हम मार खाते रहे। 10 सालों सिर्फ रिजल्ट मांग रहे हैं। रिजल्ट उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी करो, नहीं तो 10वां दिन यहाँ पे आत्मदाह करेंगे पूरे बिहार के लोग। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा पूरी खबर बता रहे हैं। सुरक्षा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जेडीयू कार्यालय भी यहाँ पर जेडीयू कार्यालय आप देख लीजिए, उसके ठीक गेट के बाहर सड़क पर ये तमाम जो उर्दू बांग्ला के टीचर हैं और ये टीईटी रिजल्ट को लेकर के जो इन्होंने ये अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इनका ये सीधे तौर पर कहना है कि इनको एक मौका और चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं देते हैं तो ये लोग आत्मदाह सुसाइड तक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो लगातार मुख्यमंत्री के कहने पर यहाँ पर जो पहले से भी जो मुस्लिमों के लिए ये कहा जा रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा राहत दी गई है, लेकिन जो टीईटी के जो छात्र हैं उनको वो मौके नहीं मिले हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों का कहना है कि वो पिछले 10 साल से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ यकीन दहानी ही मिली है। पंचायत दर्शन में आवेदन करवाया था, जिलों में, प्रखंड में, पंचायत में। क्या चीज का? ये उर्दू बंगला स्पेशल का जो हम लोगों का रिजल्ट दिया था, आवेदन भी करवाया। मेरी लिस्ट में भी नाम आया कि हम लोगों को अब जाएंगे स्कूल में ज्वाइनिंग करने के लिए। बस कुछ दिन के बाद हम लोगों को फेल कर दिया गया। ये शिक्षा विभाग हम लोगों को उम्मीद हमको उम्मीद है नीतीश जी पर, हम लोगों को रिजल्ट दे करके हम लोग बहाली करेगा। लोगों को भी विश्वास है कि सभी लोगों के लिए काम करें, हमारा भी काम होगा। पर हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम लोगों के रिजल्ट को 12 सालों से दे करके रद्द किया गया, तो ये हम लोगों को मांग है कि हम लोग का रिजल्ट जो रद्द किया है दोबारा दिया जाए। इन एहतजाजियों का इल्जाम है कि बिहार बोर्ड ने तकनीकी खराबी की वजह बताकर पास 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को फेल कर दिया। 2013 में हम लोग का एग्जाम लिया, 14 में हम लोग का रिजल्ट जारी हुआ, पास करके उसके बाद हम लोग से आवेदन करवाया। आवेदन करवाने के बाद मेरिट लिस्ट बन गया, मेगा सूची बन गया। उसके बाद हम लोग को जो है ना तकनीकी खराबी का हवाला देकर हम लोग को पिछले 10 साल से हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इसके चक्कर में जो है कितने लोगों की उम्र खत्म हो गई, कितने के माँ बाप गुजर गए, कितने लोग सदमे से गुजर गए, कितना लाठी चार्ज हुआ, समझ गए। लेकिन आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ और हमेशा मुख्यमंत्री जी कई मौक़ों पर फेस टू फेस हम लोगों से ये कहते रहे कि भाई आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा, आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। लेकिन कुछ अधिकारियों की गलती की वजह से या हो सकता है उनके माँ तक बात पहुँच नहीं रही है सही से, इस वजह से हम लोग का आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। इसलिए ये आखिरी बार हम लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसलिए कि इलेक्शन का वक्त है, हो सकता है कि उनका दिल में कुछ रहम आ जाए। एहतजाजी इल्जाम लगा रहे हैं कि 3 साल पहले ही बिहार हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से इस मामले पर राय मांगी थी और उस राय में साफ तौर पर उम्मीदवारों के हक में फैसला आया था। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने 5% कट ऑफ कम का रिजल्ट जारी करने का हुक्म भी दिया। बावजूद इसके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अब तक नतीजे का ऐलान नहीं किया। 2013 में मेरिट लिस्ट में नाम भी आया, अप्लाई भी किया गया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लीगल ओपिनियन भी हम लोग के पक्ष में आया। हम लोग नीतीश कुमार खुद से आश्वासन भी दिए कि तुम लोग का काम होगा, लेकिन 12 साल से कितना बार लाठी खा चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोग रिजल्ट नहीं दिया। हम लोग ऐसे इधर उधर भटक के खड़े। अगर हम लोग का काम नहीं हुआ, तो हम लोग आत्महत्या करेंगे यही जेडीयू कार्यालय के सामने में। हमारे नुमाइंदे प्रशांत झा ने एहतजाज में शामिल कुछ लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद अभी भी बरकरार है। आप लोगों को जिस तरह से हटाया जा रहा है बर्बरता पूर्वक, इसका क्या होगा, क्या नतीजा आएगा इसका नतीजा ये आएगा कि हम लोग वोट नहीं करेंगे, नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। हम लोग को जबरदस्ती वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। हम लोग को रिजल्ट दे के 2 मरतबा रिजल्ट दे के फेल कर दिया गया है। ऐसा कहीं हुआ है पूरे हिंदुस्तान में? ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि रिजल्ट दे दिया जाए और अप्लाई करवा लिया जाए उसके बाद फेल कर दिया जाए। आप लोगों ने कितनी बार एग्जाम दिया? 2013 में हम लोग का एग्जाम हुआ था।
अभी 2025 आ गया, एक बार रिजल्ट दे करके हम लोग को फेल कर दिया गया। कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके पास, अब क्या करेंगे? सरकार से यही मांग है कि हमारा रिजल्ट जारी करें। अगर सरकार ये नहीं करते तो फिर क्या हो? मांग तो हमें तो पूरी उम्मीद है नीतीश कुमार से कि वो महिलाओं के हक में बिहार में चुनावी साल है और मुसलमान मुद्दा हर चुनाव में सर चढ़कर बोलता है। ऐसे में मुसलमानों की इस मांग को नजरअंदाज करना जेडीयू के लिए बड़ा सियासी खतरा हो सकता है। जो जेडीयू के मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी चाहते हैं कि इन लोगों के सहूलियत हो, इन लोगों को कुछ फायदा दिया जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार राजनीति है और राजनीति में हो रही है चुनावी साल में, हर कोई चाहता है कि अपना फायदा ले, हर कोई चाहता है कि उसको कुछ इसमें मुनासिब मुमकिन जो फायदा हो सकता है हो जाए। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी मांग ये है कि अगर 2013 में इनके लिए एग्ज़ाम निर्धारित किया गया, 2014 में इनसे एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद ये 12,000 को फिर से फेल कर दिया गया और फिर दोबारा कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट से भी इनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन उस फैसले पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इनके पास कोई चारा नहीं बचा और इसमें ये लोग अभी तक कोई पॉलिटिकल लीडर को इसमें अंदर अपने साथ नहीं ला रहे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 12 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे इन 12,000 लोगों के मुस्तकबिल का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 10 सालों से इनका रिजल्ट नहीं आया है तो इसमें हाई कोर्ट के निर्देश का भी अगर पालन नहीं किया गया है तो ऐसे में ये जो अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे। पटना में यह एहतजाज बिहार असेंबली चुनाव 2025 से पहले हो रहा है, जब सियासी पार्टियों पर सबको साथ लेकर चलने का दबाव बढ़ रहा है। उर्दू और बांग्ला टीईटी उम्मीदवार पिछले एक दहाई से सड़क से लेकर कोर्ट तक गुहार लगा रहे हैं। 2025 में पहले भी पटना में कई एहतजाज हो चुके हैं, कई बार पुलिस की लाठी भी चल चुकी है, लेकिन हालात अभी नहीं बदले। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले इसका क्या हल निकलता है। पटना से निषेध कुमार और प्रशांत झा के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट। तो एहतजाज इस वक्त सड़कों पर जारी है और इस खबर पर मजीद जानकारी हासिल करते हैं प्रशांत, हमारे नुमाइंदा, क्योंकि उन मुजारिन से मुलाकात कर लौटे हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। प्रशांत, क्या तस्वीर आपने देखी जब आपने बात की, किस तरह की मांगे, किस तरह के मुतालबात किए गए? हालांकि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट कहा जा रहा है अब तक इस प्रोटेस्ट को नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार से गुहार लगाते हुए लोग नजर आए हैं, क्या कुछ देखने को मिला है? देखिए रब, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 12,000 उर्दू और बांग्ला के टीचर हैं, ये 2014 में टीईटी इन्होंने पास किया था, लेकिन बाद में इनको फेल कर दिया गया और फेल करने के बाद ये लगातार शिक्षा विभाग का और कोर्ट के चक्कर लगाते रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक से इनको परमिशन मिल गया और इनको ये कहा गया शिक्षा विभाग को कि इनको आप पास करें और आगामी जो भी एग्ज़ाम हो, टीआरई हो, उसमें इनको शामिल करें, लेकिन इनके रिजल्ट फिर से प्रकाशित नहीं किए गए और इसके अब देख लीजिए कि लगभग 11 साल बीत चुके हैं और ये 12,000 जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार सड़कों पे हैं। कई बार इन पर लाठियां चली हैं, कई बार इनको पकड़ के जेल में ठूसा गया है, लेकिन बार बार सब कुछ होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनके पक्ष में कई बार ऐलान भी किया, लेकिन इन तक जो इनकी मांग है वो कभी भी पूरी नहीं की गई। अब समझिए कि ये 12,000 लोग हैं। जब 2013 में इनके लिए नोटिफिकेशन किया गया था, 2014 में इनके एग्ज़ाम लिए गए थे और एग्ज़ाम में जब रिजल्ट आया था तो पहले रिजल्ट में ये सारे के सारे उत्तीर्ण हो गए थे, पास हो गए थे, लेकिन बाद में इनके रिजल्ट को फेल कर दिया गया। अब इनकी मांग एक ही है कि अब जो टीआरई 4 होना है उसमें जो लगभग 88,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, उसमें उर्दू शिक्षकों की भी बहाली होनी है, बांग्ला शिक्षकों की भी बहाली होनी है, जो रीजनल लैंग्वेज हैं बिहार के उनके भी शिक्षकों की बहाली होनी है। ऐसे में अगर इनको टीईटी की तरफ से जो इनका रिजल्ट है फिर से पब्लिश कर दिया जाए और ये पास कर दिए जाएंगे तो ये इस परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। देखिए ये 12 सालों में कई लोगों की उम्र गुजर गई है, अब ये एलिजिबल नहीं है कि ये नौकरी पा सके, लेकिन उस समय का अगर इनको रिजल्ट मिल जाएगा तो ऐसे में ये परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और यही मांग है। इसमें देखिए उर्दू शिक्षकों को लेकर के नीतीश कुमार ने पहले से भी कई घोषणाएं की हैं, लेकिन अब तक
उन घोषणाओं को अमली जामा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नहीं पहनाया, जिसकी वजह से ये सारे जो उर्दू के शिक्षक हैं ये सड़क पे हैं। इनमें लड़कियां भी हैं। आप समझिए कि कोई उर्दू के शिक्षक जो महिलाएं हैं वो लगातार दूसरे जिलों से आकर के पटना में प्रदर्शन में शरीक होती है और उसको अभी तक कोई उसके जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा नहीं होती। आज भी जनता दल यू कार्यालय के पास इन लोगों ने हल्ला इसीलिए किया था, इनका प्रदर्शन इसलिए जोरदार प्रदर्शन था कि इनकी जो मांग है उस मांग को अगर मान ली जाती है तो दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं TRE 4 के, उसमें ये शामिल हो सकते हैं और यही मांग है इनकी। लेकिन इन मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार सरकार जो खास करके नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वो उर्दू को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इन 12,000 शिक्षकों के ऊपर उनका ध्यान नहीं है और यही वजह है कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं। प्रशांत, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि कानूनी विकल्प जो तलाश करने की कोशिश वो कर रहे थे, वो उसके भी दरवाजे कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से नहीं खुले हैं उनके सामने। इस वजह से भी परेशानी यहाँ पर नजर आ रही है। पेचीदगियां इस मामले की हम समझ रहे हैं, लेकिन राहत के लिए क्या कोई और राह यहाँ पर नजर आती है? देखिए, ये चुनावी साल है और ये जो खबर नीतीश कुमार तक पहुंचे, फिर से उनका कोई अगर बयान आया और कोई आदेश आए, उस आदेश पर शिक्षा विभाग कितना जल्दी अमली जामा पहनाता है ये देखने की बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि आज इन उर्दू महिलाओं के, शिक्षक महिलाओं के हाथ में ये अपने जान देने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में जहर लेके घूम रहे हैं। ये कहते हैं कि हम आत्मदाह कर देंगे और ये स्थिति है, इनके परिवार की जो स्थिति है। जब TET इन्होंने पास किया था उसके बाद ये इनकी उम्मीद बंधी थी कि इनको बिहार सरकार में नौकरी मिल जाएगी। बिहार के स्कूल में अभी भी बहुत सारे उर्दू शिक्षकों के जो पद खाली पड़े हुए हैं, जो बंगला टीचर के पद खाली पड़े हुए हैं, खास करके जो बंगाल से जुड़े हुए इलाके हैं जिसमें पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, उन इलाकों में इन शिक्षकों की बहाली हो सकती है। और उर्दू शिक्षकों के तो पूरे बिहार में जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं, लेकिन अभी तक इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने जब एक बार TET का एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद इनके पक्ष में रिजल्ट आया, बाद में इनके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया, तो ये इनकी रही से ही उम्मीद भी अब टूट गई है। ये कोर्ट भी गए, बोर्ड से भी जवाब मांगने की कोशिश कहीं ना कहीं इन्होंने की है। क्या कहा जा रहा है? तकनीकी खराबी, क्योंकि 10 साल एक लंबा अरसा हो जाता है अपने रिजल्ट का इंतजार यहाँ पर करना। किस तरह की जो दलीलें हैं उस ओर से पेश की गई, कैसे अब तक तसल्ली जो है वो दी जा रही थी इन उम्मीदवारों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है इरम कि ये जो 12,000 अभ्यर्थी हैं, इनके लिए ना सुनने वाला अब ना तो शिक्षा विभाग है, ना ही कोई दूसरा प्रशासन है, ना चीफ सेक्रेटरी है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग महज इतनी है, ये कहते हैं कि हमको नौकरी मत दो, ये कहते हैं कि सिर्फ हमारा रिजल्ट पब्लिश कर दो, जिससे हम ये साबित हो सके कि ये 12,000 जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने TET पास किया था, ये एलिजिबल हो जाएंगे। ये कोई भी जो शिक्षा विभाग की नौकरी आएगी, टीचर्स के वैकेंसी आएगी, उसमें ये अप्लीकेबल हो जाएंगे, उसमें ये अप्लाई करेंगे, उसमें एग्जाम देंगे, तभी इनको नौकरी मिलेगी। ये सीधे तो कोई नौकरी नहीं मांग रहे। इनका कहना है कि TET का जो आपने 2014 में एग्जाम लिया था, उसके रिजल्ट को जो आपने रोक दिया, जो इनको आपने फेल कर दिया, उसको फिर से करो। देखिए, इसमें 12,000 ये शिक्षक सिर्फ शिक्षक ही नहीं, ये अभ्यर्थी ही नहीं, इनके साथ जुड़ा हुआ इनका परिवार है जो उन्होंने लगातार इनकी पढ़ाई लिखाई करवा कर और इनको इसमें शामिल करवाया था। और इसीलिए अब ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई फैसला सुनाया जाए ताकि इनके रास्ते भी आसान हो सके, ताकि ये भी रोजगार से जुड़ सके। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार तक इनकी बुलंद की हुई आवाज पहुंचती है या फिर नहीं। बेहद शुक्रिया प्रशांत, आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए।